हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट में इससे पहले इसके 3-4 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केसीएल और केवीएल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। केसीएल और केवीएल जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं पढ़ा वो हमारे पिछली वीडियो को वॉच करें, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से आपको मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल और जो हमारा फेसबुक पेज है उससे भी आप जुड़े रहें, ताकि आपको आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री जो भी है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं केसीएल एंड केवीएल के न्यूमेरिकल्स। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरी पार्ट्स तो बहुत ईजिली कवर कर लेते हैं और थ्योरी पार्ट्स जो पार्ट्स है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स गेन करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसमें उनके मार्क्स कम रह जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से स्टूडेंट ने स्टडी नहीं किए होते हैं। तो उसी चीज़ को आप लोगों की उसी जो कमजोरी है उसे दूर करने का एक प्रयास किया गया है, ताकि आप जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आपका यही एक चैप्टर है जिससे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसमें केवीएल केसीएल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वही है कि हम आपकी सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें लेने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को रीड कर पाए और कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किसी भी सब्जेक्ट की जान होता है। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो हमारा आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी तरीके के एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स को हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे और हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमारी समस्याएं हैं थ्योरी से रिलेटेड भी वो हमारी बनी रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, उसी कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें हमारी इस वीडियो में, तो जिसमें हम आज पढ़ेंगे केसीएल एंड केवीएल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहली जो हमारी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, फाइंड करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस। इसमें एक हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमारे इस 20 ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें हमें करंट को फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना करंट हमारा होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारे पास चेक करते हैं, हमने आपको पढ़ाया था लूप, नोड, ब्रांचेज, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लूप क्या होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो हमारा लूप है एक क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट कहाँ से कहाँ तक, ए बी ई और एफ। एक क्लोज सर्किट तो स्टूडेंट्स हमारा ये वाला है। तो एक केसीएल और केवीएल तो हमारी इस वाले सर्किट में लगेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा बी सी डी ई या ई डी सी बी। तो इस तरीके से ये हमारे दो क्लोज लूप हैं। इन दो क्लोज लूप के थ्रू हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो हमारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से रिलेटेड हमने आपको पढ़ाया था इससे पिछली वीडियो में। वोल्टेज सोर्स, आइडियली वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट डिपेंडेंट क्या होता है, करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है। तो अलग अलग तरीके के करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स हमने आपको पढ़ाए हैं। तो ये हमारा एक, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये डीसी वोल्टेज सोर्स है। और डीसी वोल्टेज सोर्स अगर आइडियली कंडीशन में होता है, ये हमारा आइडियली कंडीशन है क्योंकि इसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कहीं भी यहाँ पर शो नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कौन सा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इसमें हमने बैटरी का इस्तेमाल किया है और ये माइनस से प्लस इस तरीके से होता है। उसके बाद हमने इसमें 65 वोल्ट का एक और वोल्टेज सोर्स लगाया है। ये भी हमारा सेम वही वाला वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इसमें जो हमारा केसीएल और केवीएल जब लगाते हैं तो हमें वोल्टेज, टोटल जितनी वोल्टेज है वो और उसमें कितना ड्रॉप हुआ है वो, तो हम अलग अलग तरीके से पहले करंट की डायरेक्शन इसमें मान लेते हैं, चाहे वो क्लॉक हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। हम दोनों की डायरेक्शन एक तरीके मानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके से मान लेंगे कि जो हमारा करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दोनों के लिए। ये हमारा दोनों के लिए क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में हम दोनों एक जैसे ही मान लेते हैं, ताकि हमारा जो सर्किट है, जो हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप और जो है वो सभी एक ही डायरेक्शन में, माइनस प्लस की कोई भी गलती हमारे सवाल में ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल जो हमारा केवीएल था, केवीएल अप्लाई करेंगे कि कौन से लूप। सबसे पहले लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। इस तरीके से हम अपने जो सर्किट है उसे सर्किट की एक लैंग्वेज है उसे राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी ई एफ। कौन सा लूप की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ए बी ई एफ। तो हम इस लूप बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप जितना भी इस पूरे सर्किट में, इस पूरे लूप में हो रहा है, वो उसमें जितनी भी वोल्टेज है उसके बराबर होता है। तो सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप कितना, हम इसमें करंट मान लेते हैं। ये है हमारा करंट I1 और इधर से हमारा करंट कौन सा है, I2। हम इसे अलग अलग भी मान सकते हैं, हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। कि देखिए जब ये हमारा करंट हमने आपको पढ़ाया था, कि किसी भी केसीएल पढ़ाया था। केसीएल में क्या था, किरचॉफ करंट लॉ। किसी भी पॉइंट पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए कैसे शून्य होता है, ये हमारा I1 प्लस I2 हो जाएगा। देखिए जब इस सर्किट में I1 करंट इधर से आ रहा है और I2 करंट इधर से आ रहा है, तो यहाँ हमारा I1 प्लस I2 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये केसीएल का जो कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा। हमने करंट की डायरेक्शन मान ली कि ये हमारा इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो दोनों हमने इनकमिंग करंट हमने मान ली। उसी के हिसाब से हम अपना सर्किट को चेक करेंगे कि ये होता किस तरीके से है। तो अब हमें पता चल गया कि 20 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट की जो वैल्यू है वो हमारा I1 एंड I2 होती है। अब स्टूडेंट्स जब I1 और I2 होती है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 20 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस I1 और इस I2 की वैल्यू अगर हम इजीली निकाल सकते हैं, तो उन दोनों का जो एडिशन होगा, उन दोनों का जो योग होगा, वही इस 20 ओम में होगा। तो उम्मीद है आप सभी को अभी तक ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि I1 I2 और ये 20 I1, ये जो भी है हमारा I1 प्लस I2 किस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कितना ड्रॉप हुआ हमारा, अगर इसमें I1 है तो हमारा ड्रॉप क्या होता है, V बराबर IR या V बराबर I1 R1 प्लस I2 R2। इस तरीके से हम इसे लिखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ से इस तरीके से घूमकर यहाँ आएंगे। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले क्या है हमारा 10 I1 प्लस 20 कितना है रेजिस्टेंस, उसके बाद इसमें कितना करंट है I1 प्लस I2, उसके बाद प्लस 30 I1 माइनस 120 बराबर 0। तो जितना भी हमारा वोल्टेज था और जितना उसमें ड्रॉप हुआ उन सब का एडिशन क्या होता है, हमारा 0 होता है। यही हमारा केवीएल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को इतनी बात समझ आई होगी। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 10 I1 प्लस 20 I1 प्लस 20 I2 प्लस 30 I1 इक्वल टू 120। तो इस तरीके से जब इसे हम फर्दर जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 60 I1 प्लस 20 I2, ये वाला देखो 10 20 और 30, ये तो हो गया 60 और ये हो गया 20 I2 इक्वल टू 120। तो इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। अगर हम 20 से इसे पूरे को डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 I1 प्लस I2 बराबर
6। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई है। किससे? लूप, हमारे कौन से लूप से आई है स्टूडेंट? ABEF। एक बार और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से ये चीजें समझ आ जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इस जो हमारा ये क्लोज लूप है ABEF, इस ABEF में हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं कि कितना हमारा ड्रॉप हुआ है, किसके अक्रॉस? 120 वोल्ट के। 120 वोल्ट में कितना ड्रॉप हमारा हुआ है, इस सर्किट में कितना ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ से देखिए 10I1 इंटू 20I1 प्लस I2, यही हमने लिखा है, प्लस 30I1। तो इसके बाद कितना? 120। ये हमारा टोटल वोल्टेज था, ये पूरा वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ से हमारा KVL की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो जाती है कि पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उसके बराबर ही होता है, कितना? जितनी उसमें वोल्टेज होती है। तो यहाँ से इक्वेशन हम लेके आए हैं कि 33I1 प्लस I2। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी के लिए, I2 प्लस 6, इक्वेशन 1। उसके बाद अब लूप जो हमारा सेकंड लूप है BCDE या CB, अलग अलग नाम है, जिस जहाँ से आप शुरू करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें हम लूप में लगाएंगे, तो ये लूप है हमारा EDCB। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ED अप्लाइंग, सेम कंडीशन है, अप्लाइंग KVL इन लूप E, D, C एंड B। हम क्या करेंगे, इसमें भी हम इसमें जो हमारा सर्किट है उसमें फाइंड आउट, इसमें सेम टू सेम वोल्टेज ड्रॉप वाला जो अभी हमने जिस तरीके से ये सोल्व किया है, इसे भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले चलते हैं 60I2 प्लस 20I1 प्लस I2 इक्वल टू 65। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशंस को जब जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी। देखिए कैसे। हमारा सबसे पहले यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया है इस तरीके से घूम के हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा हो गया 60I2 प्लस 20I1 प्लस I2 इक्वल टू 65, क्योंकि इसमें दो रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स है। तो जैसे ही इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी 60 और 80I2 प्लस 20I1 इक्वल टू 65। जब इसे 5 से या 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसे फर्दर डिवाइड करेंगे 60 और ये हमारा हो गया 60 20 80 20I1, ठीक है। हाँ, तो फिर इसे जब हम डिवाइड करें, इसे I1 को हम स्टार्टिंग में ले आते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20I1 प्लस 80I2 इक्वल टू 65। तो यहाँ से हम जब इसे डिवाइड करेंगे 5 से तो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी, आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 4I1 प्लस 20I2 इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स आप सभी को KCL और KVL का इम्पोर्टेंस इस सर्किट में पता चल गई होगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इजीली, बहुत इजी तरीके से उसमें करंट और वोल्टेज किसी भी रेजिस्टेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस वाले 10 और 30 इन दोनों में I1 करंट होगा तो हम किसी के भी अक्रॉस करंट को निकाल सकते हैं। ऐसे ही 60 में हमारा I2 होगा, ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं। और 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है, जो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें हमारा I1 प्लस I2 होता है। तो यहाँ से हम इस क्लोज लूप यहाँ से यहाँ तक वाले में हमने ये सेकंड वाला अप्लाई किया है जिसमें 60I2, उसके बाद 20I1 प्लस I2 और उसके बाद हमारा 65। तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन आई हैं। इन इक्वेशंस को जैसे ही हम सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इन इक्वेशन को। इक्वेशन सोल्व आपको करना आता होगा। इनमें से किसी एक को भी हम बराबर बना लेते हैं
और बराबर बनाने के बाद चाहे तो हम इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा I1 आ जाएगा। 20 की, चलिए 20 की मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये तो हो गया 60 I1 प्लस 20 I2 120, और इक्वेशन ये हमारी थर्ड मान लेते हैं, और ये एज इट इज इसे लिख लेंगे हम 4I1 प्लस 20 I2 = 30। तो यहाँ से घटाने पर ये सब प्रोसीजर आपको पता होगा। यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से जो हमारा आ गया, ये आ गया हमारा 56 I1 = 120 में से जब 13 चले जाते हैं तो 107 बचता है। तो I1 बराबर 17/56। तो जब यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारा लगभग 1.8864 आएगा, पूरा एग्जैक्ट। इसकी जो वैल्यू आएगी I1 की वो 1.8864 और एम्पियर। ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, I1 बराबर 1.8864 एम्पियर। इतना करंट हमारा I1 आ जाएगा। तो अभी हमें 20 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा I2। तो I2 की वैल्यू हम कहीं भी किसी भी एक इक्वेशन 1, 2 और 3 किसी भी इक्वेशन में रख करके हम अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं करंट को। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी इक्वेशन में हम रख देते हैं, हम इस वाले में रख देते हैं 3I1 की जो वैल्यू है 1.8864 प्लस I2 = 6। तो जब ये उधर जाएगा I2 6 माइनस 3 इंटू 1.8864, तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.3409। I2 हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से I1 हमारे पास आया है, I1 आया है। अगर आपको यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो I1 आया है 1.8864 एम्पियर। I2 हमारा आया है 0.303409 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया है कि 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है हमारा, उस 20 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट हमारा होता है। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 20 ओम के रेजिस्टेंस में दोनों का जो योग होता है, दोनों का जो एडिशन होता है I1 प्लस I2, वो हमारा कितना होता है 1.22273। ये हमारा एम्पियर, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ से इन दोनों को क्या कर देंगे, हम अलग अलग जोड़ देंगे। तो यहाँ से I1 I2, तो यहाँ से हम फाइनल आंसर लिखेंगे। यहाँ हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, द करंट इन 20 ohm resistance is 2.2273 एम्पियर। और ऐसे कर करके हम इसे बॉक्स में एक बंद कर देंगे ताकि हमारा थोड़ा सा इफेक्टिव लगे, और इसे इस तरीके से बॉक्स करके यहाँ आंसर लिख देते हैं, और ये हमारा पूरा सर्किट इजीली हमारा कवर हो जाता है। इसे करने में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट लगने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी आपको इसका एक दोबारा से रिवाइंड कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये सर्किट, जो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट था, इसमें करंट और वोल्टेज आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें करंट की डायरेक्शन मान ली। करंट की डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जैसा आपका मन करे उसी तरीके से आपको लेकर के चलनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्लॉकवाइज से करें, एंटी क्लॉकवाइज से करें या अलग अलग से करें, आप जैसा आपका मन करे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करंट और वोल्टेज को उसी तरीके से हम माइनस और प्लस के हिसाब से लेकर के चलते हैं। जैसे इसमें 120 वोल्ट था, 120 वोल्ट का जो टोटल वोल्टेज थी उसमें ड्रॉप हुआ कितना, 10 ओम, 10 I1 और 20 I1 प्लस I2 और 30 I1। तो यहाँ से जब इक्वेशन आई हमारी, ये वाली इक्वेशन हमने सोल्व करके
बनाई। उसके बाद सेकंड जो लूप था, जो हमारा ADCB जो भी था, तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने यहाँ से फिर हमने 60I1 और 20 × I1 + I2 करके 65 के बराबर रख दिया। वहाँ से फिर हमने I1 और I2 में एक इक्वेशन लगाई। अगर 3 लूप हैं तो 3 इक्वेशन बनेगी और फिर करंट हमारा I3 भी आ जाएगा। लेकिन अगर 2 लूप बनते हैं तो 2 ही इक्वेशन बनेगी, I1 और I2, 2 इक्वेशन सोल्व करनी है आपको एग्जाम में ये बहुत ही कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास 85 ms का एक कैलकुलेटर होगा, जिससे आप इक्वेशंस को ईजिली सोल्व कर सकते हैं, ताकि आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से और कम समय में हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, आपका कैलकुलेटर 82 ms का अलाउ होता है, तो वहाँ पर आप ये सारी कैलकुलेशन, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने से बहुत ही कम समय आपको लगने वाला है। तो यहाँ से फिर सेकंड लूप बनाएंगे, दोनों इक्वेशन हमारी जब आ गई तो उन दोनों इक्वेशन से एक वैल्यू कोई भी फाइंड आउट कर लेंगे, I1 निकाल देंगे या हम I2, हम यहाँ 4 की मल्टीप्लाई इसमें और 3 की मल्टीप्लाई 4 की इसमें और 3 की इसमें, इन्हें 12 बनाकर भी कर सकते हैं। इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करके भी हम इसे कर सकते थे। तो यहाँ से हमने ये 20 ही इक्वल किया है। तो यहाँ से जब सोल्व किया तो I1 आ गया, फिर हमारा I2 आ गया। I1 I2 ही हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि 20 ओम के रेजिस्टेंस में हमारा I1 और I2 ही होता है। देखिए ये हमारा I1 I2 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस इज 2.2273 एम्पियर। यह आपके बहुत अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। तो स्टूडेंट्स, जिस किसी स्टूडेंट को भी अभी तक समझ नहीं आया है तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपको और अच्छे तरीके से दूसरी नई प्रॉब्लम्स हम आपको बता सकें, और वीडियो को रिवाइंड करके देखें, एक बार और समझने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आनंद उठाते रहे अच्छी वीडियो के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप हमारा फेसबुक पेज है विकास वर्चुअल क्लास, उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको हम PDF प्रोवाइड कराते रहेंगे समय समय पर। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाने की कड़ी में अब हम इसकी अगली प्रॉब्लम लेकर जल्दी ही आपके सामने हाजिर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बने रहें हमारे साथ अच्छी वीडियो के लिए, और इस लॉकडाउन में समय का सही सदुपयोग करते रहें। अपनी एनर्जी को बाहर जा कर के किसी भी तरीके से वेस्ट ना करें, और एनर्जी को कंज्यूम रखें, ताकि आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको समय समय पर नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।